हेलो स्टूडेंट, डाइपोल मोमेंट इससे पहले हम पढ़ चुके थे और उसकी कुछ एप्लीकेशंस के बारे में भी डिस्कस कर चुके थे। आज हम उसकी एक और एप्लीकेशंस लेके पढ़ते हैं कि डाइपोल मोमेंट की एप्लीकेशंस डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के साथ क्या है। डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स का मतलब है कि बेंजीन्स में कोई भी दो जो ग्रुप लगे हैं वो जिस पोजिशंस पे लगे हैं उनका डाइपोल मोमेंट में क्या इफेक्ट पड़ता है या किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होता है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूट का या मेटा का या पैरा का। ठीक, तो इसको समझने के लिए फिर हम थोड़ा सा दो कंडीशंस लेते हैं, इसके लिए दो अजम्पशंस लेते हैं। सपोज जैसे बेंजीन रिंग में यहाँ पे मैंने बनाई है और उसमें दो ग्रुप लिए हैं एक्स और वाई। फर्स्ट कंडीशन हम ये लेते हैं कि दोनों के दोनों ग्रुप एक्स और वाई अगर दोनों ग्रुप हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं तो नेट डाइपोल मोमेंट किसका ज़्यादा होगा और कैसे। ठीक है, तो अब नेट डाइपोल मोमेंट किसका ज़्यादा होगा और कैसे, इसको निकालने के लिए थोड़ा सा हम फिजिक्स की ओर और मैथ्स की ओर चलते हैं। तो हमें पता है कि नेट डाइपोल मोमेंट डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स में जब हम निकालते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला आता है म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू1 स्क्वायर म्यू2 स्क्वायर प्लस 2 म्यू1 म्यू2 कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की जब बात आ रही है तो यानी कि कहीं ना कहीं पे डाइपोल मोमेंट एंगल पे डिपेंड करता है। और एंगल पे डिपेंड करता है, कैसे डिपेंड करता है तो हम ये देखते हैं। इसके लिए हम कुछ ट्रिग्नोमेटिक्स में जाएंगे। तो हमें पता है कि कॉस थीटा के कुछ मान होते हैं, कुछ वैल्यू होती है। कॉस 0 का मान कॉस 30, 45, 60, 90 और 180। तो हम ये देख रहे हैं कि कॉस 0 की जो वैल्यू है 1 होती है और जैसे जैसे क्या है 0 से लेकर हम आगे की ओर बढ़ते हैं यानी कि एंगल वैल्यू बढ़ रही है। तो हम देख रहे हैं कि जो कॉस थीटा का वैल्यू है, म्यू की जो वैल्यू कॉस थीटा पे जो डिपेंड है वो धीरे धीरे क्या होती है, घटती है। यानी कि एंगल बढ़ने के साथ साथ म्यू हमारा घट रहा होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि म्यू एंटी प्रोपोर्शनल ऑफ एंगल। तो अब कंडीशंस हमारे पास आई। अगर पहली कंडीशन आई कि जो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स में दोनों जो ग्रुप्स हैं वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स का मतलब है कि एक्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, इसकी डायरेक्शन से शोर होगी, और वाई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, उसकी डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, तो इसको समझने के लिए कि ऑर्थो पैरा मेटा सब्स्टिट्यूशन में अगर दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और दोनों का जो नेट म्यू है यानी कि नेट डाइपोल है वो कैसे होगा, इसको समझने के लिए हम अजम्पशंस मान के चलते हैं कि हमारा म्यू1 और म्यू2 दोनों सेम होंगे यानी कि म्यू1 इज इक्वल टू म्यू2 होगा। तो हमारे पास तीन कंडीशन आती है। पहली कंडीशंस में सपोज म्यू1 और म्यू2 दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं और दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल पे हैं। तो जो नेट म्यू होगा यानी कि जहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 90 है, थीटा इज इक्वल टू 90 का मतलब है कॉस थीटा अगर 90 है तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0। कॉस थीटा की वैल्यू 0 का मतलब है, कॉस थीटा की वैल्यू 0 का मतलब है कि इस फॉर्मूले में अगर हम थीटा की जगह 0 रखते हैं तो हमारा जो ये फैक्टर्स है 2 म्यू1 म्यू2 ये क्या हो जाएगा, अपने आप 0 हो जाएगा। 0 हो गया कहने का मतलब है कि अब जो नेट वैल्यू म्यू की है वो किस पे डिपेंड होगी, म्यू1 और म्यू2 के स्क्वायर रूट पे डिपेंड होगी। तो जहां पर हम एजम्पशंस ले रहे हैं म्यू1 और म्यू2, तो म्यू1 स्क्वायर म्यू2 स्क्वायर यानी कि 2 म्यू स्क्वायर यानी कि इसकी जो टोटल वैल्यू है इस पे डिपेंड कर रही है, इसके 2 मल्टीपल पे डिपेंड कर रही है। इसकी जगह अगर 0 हो गया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अपने आप कम होगी। तो इसका मतलब है कि अगर थीटा 90 है तो म्यू की वैल्यू यानी कि डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। अब बढ़ेगी कैसे, दूसरी कंडीशंस लेते हैं। अगर सपोज दोनों की दोनों म्यू1 भी और म्यू2 भी दोनों सेम डायरेक्शंस में हैं यानी कि यहाँ पे कोई भी एंगल नहीं है, दोनों एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं और एक ही डायरेक्शंस में हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड भी एक ही है यानी कि म्यू1 इज इक्वल टू म्यू2 है। तो यहाँ पर क्या है, थीटा की जो वैल्यू है वो 0 है, कोई भी एंगल नहीं है। थीटा की वैल्यू 0 का मतलब है कि कॉस थीटा की वैल्यू जब 0 है तो वहां पर कितनी वैल्यू है, 1 का मतलब है कि यहाँ पर हमारा नेट डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा यानी कि जहां पर कॉस थीटा की वैल्यू 0 होगी वहां पर नेट डाइपोल मोमेंट 1 होगा। ठीक है, ये समझ आया कि जब एंगल नहीं है म्यू1 और म्यू2 के बीच में, तो कोई भी एंगल नहीं है, एंगल का मान 0 है, तो वहां पर हमारे पास म्यू क्या होगा,
मैक्सिमम होगा। और तीसरी कंडीशन आती है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले वाली एप्लीकेशन में जब हमने पढ़ी कि वेक्टर क्वांटिटी हम म्यू को लेते हैं, कैसे लेते हैं। तो अब यहाँ पे तीसरी जो कंडीशन आई, सपोज कि म्यू1 आपका, म्यू1 और म्यू2 दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट डायरेक्शंस में है, यानी कि थीटा की जो वैल्यू है वो 180 डिग्री हो गई। 180 डिग्री यानी कि थीटा की वैल्यू 180 डिग्री पे कितनी वैल्यू है, -1। तो जब हम इस फॉर्मूले में से रखेंगे म्यू इजिकल टू म्यू1 स्क्वायर म्यू2 स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला हमारा चेंज हो जाएगा, -2 म्यू1 म्यू2 कॉस थीटा। तो अब कंडीशंस क्या है, म्यू1 और म्यू2 इजिकल टू 1, म्यू1 और म्यू2 दोनों क्या है, इक्वल है। तो इसकी वैल्यू अगर हम रखते हैं तो जो थीटा का मान हमारे पास आता है वो 0 आता है, यानी कि जब हमारे पास कंडीशंस आती है 180 की तो थीटा इजिकल टू 0 हो जाता है, यानी कि उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो इसका मतलब है कि ये जो तीन कंडीशंस हमारे पास हैं जिसमें अलग अलग एंगल हैं, जिसमें थीटा एंगल जब 90 है तो इसमें ना मैक्सिमम होता है ना मिनिमम, और जहां पर थीटा इजिकल टू 0 है वहां पर मैक्सिमम म्यू, नेट डाइपोल मोमेंट मैक्सिमम होगा, और जहां पर दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में होंगे वहां पर सबसे लोवेस्ट होगा, मिनिमम होगा। तो अब कंडीशन आती है डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में इसको अप्लाई करने की। अब देखिए डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में जो पहली वाली हमने ऑर्थो पोजीशंस पे ली है, दोनों साइड डाई सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स ऑर्थो पोजीशंस पे। अब ऑर्थो पोजीशन पे हम देख रहे हैं कि एक्स का डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में और वाई का डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है। इस डायरेक्शन में होने से क्या हो रहा है कि ये क्या है, लोअर देन 90 है। लोअर देन 90 का मतलब है कि लोअर देन 90 का मतलब है कि इसकी वैल्यू कहाँ की ओर है, 0 से कम है, 0 से क्या है, बढ़ रही है, यानी कि 0 नहीं है, 0 से कुछ ज्यादा है। अब दूसरी कंडीशन में आते हैं, मेटा कंडीशन में। इसमें 90 का एंगल क्या है, ज्यादा है। 90 से एंगल ज्यादा है कहने का मतलब है कि यहाँ पर हमारा जो एंगल है वो बढ़ रहा है, तो म्यू का मान क्या होगा, कम होगा। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, दोनों के दोनों 180 डिग्री के एंगल पे है। 180 डिग्री एंगल का मतलब क्या है कि थीटा की वैल्यू वहां पे क्या आनी है, 0 आनी है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑर्थो में जो है वो डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा, क्यों, क्योंकि एंगल क्या है, 90 से कम है। और हमें पता है कि म्यू इज एंटी प्रोपोर्शनल ऑफ 1/θ, यानी कि एंगल जितना ज्यादा होगा म्यू का मान उतना कम होगा, और एंगल जितना कम होगा म्यू का मान उतना ज्यादा होगा। तो ऑर्थो पोजीशंस पे क्या है, एंगल बिलो 90 है, और मेटा पोजीशंस में अबव 90 है, और पैरा पोजीशंस पे 180 है। तो म्यू की वैल्यू क्या है, पैरा के लिए सबसे ज्यादा, मेटा के लिए उससे कम, और पैरा के लिए 0 है। समझ में आया। तो जहां पर ये कंडीशन कहां पे है, जहां पर दोनों ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होंगे। अब कंडीशंस आती है दूसरी कि सपोज डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स में जो ग्रुप्स हैं वो एक ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो और एक ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, ये कंडीशन है सपोज। ठीक है, इस कंडीशंस में देखिए बेंजीन के साथ एक मिथाइल ग्रुप लगा है और एक NO2। तो मिथाइल ग्रुप आपका क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और NO2 आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये ऑर्थो पोजीशंस पे है, ये मेटा पोजीशंस पे, और ये पैरा पोजीशंस पे। ठीक, तो अब हम यहाँ पे कैसे कहेंगे, यहाँ पे क्या कंडीशंस होगी, यहाँ पे जो कंडीशंस होगी, अगर मैं इस ग्रुप को देखती हूँ कि इस ग्रुप में क्या है, देखो नेट इसका जो डाइपोल होगा CH3 का वो बेंजीन रिंग की ओर होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है रिंग को, तो इसका डायरेक्शन इस तरह की ओर होगा। और NO2 का जो डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रॉनों को बाहर की ओर पुल करेगा। तो इसको मैं ऐसे दिखा सकती हूँ, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और ये डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रही है। तो ये नेट डाइपोल होगा वो ये होगा दोनों का। अब जो नेट डाइपोल है वो क्या होगा, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे एंगल क्या हो रहा है, एंगल हमारे पास क्या है, ये एंगल और ये एंगल हम देख रहे हैं, ये क्या कर रहा है, 90 से अबव हो रहा है। 90 से अबव का मतलब है कि वैल्यू हमारी क्या होगी, कम होगी। 90 से अबव का मतलब है वैल्यू हमारी क्या होगी, कम होगी। कुछ समय बाद हम देखते हैं फिर दूसरी पोजीशंस पे। दूसरी पोजीशन जो हमारी की मेटा पोजीशन है, इसमें मेटा पोजीशन में अगर डाइपोल की डायरेक्शंस देखें तो ये CH3 क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और NO2 इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। तो इसको हम दिखा सकते हैं ऐसे। तो इसका जो एंगल है वो कंपैरेटिवली ऑर्थो के थोड़ा सा कम हो रहा है, ये बढ़ रहा था, ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसका जो नेट डाइपोल होगा वो क्या होगा, इससे थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि थीटा का मान यहाँ पे कम हो रहा है। तो हम देखेंगे जैसे जैसे थीटा की वैल्यू कम होगी वैसे ही
डाइपोल मोमेंट की वैल्यू बढ़ेगी। अब पैरा पोजिशंस पे अगर आए तो पैरा पोजिशन में देखिए CH3 की डायरेक्शंस है ये और NO2 की डायरेक्शंस भी है ये, यानी कि दोनों डायरेक्शन का नेट डाइपोल जो है वो सेम डायरेक्शंस में, सेम डायरेक्शंस में होने से क्या होगा, जो नेट डाइपोल दोनों एक दूसरे को रेनफोर्स करेंगे तो यहाँ पर ये कंडीशन आ जाएगी कि दोनों μ1 और μ2 सेम डायरेक्शंस में है, यानी कि थीटा की वैल्यू 0 है। थीटा की वैल्यू 0 का मान कॉस थीटा का मान सबसे ज्यादा होगा, यानी कि मैक्सिमम होगा। तो हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं, म्यू इज इक्वल टू 1/θ, यानी कि म्यू प्रोपोर्शनल 1/θ का मतलब है कि थीटा की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी म्यू की वैल्यू उतनी कम होगी, थीटा की वैल्यू जितनी कम होगी म्यू की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। थीटा क्या है, थीटा हमारे पास एंगल है μ1 और μ2 के बीच में, ये थीटा है। ठीक है, ये समझ में आया कि डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स में डाइपोल मोमेंट किसके अकॉर्डिंग बढ़ता है। अब इस कंडीशंस में देखिए सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी, जो रेनफोर्स कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा वैल्यू होगी पैरा पोजिशंस में। कब, कंडीशन कैसी होगी यहाँ पर, जब एक ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और दूसरा ग्रुप इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग हो, तो पैरा पोजीशन का डाइपोल सबसे ज्यादा, उसके बाद मेटा, उसके बाद ऑर्थो। तो ये समझ में आया, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का क्या इफेक्ट पड़ता है डाइपोल मोमेंट पे, और किसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होता है। तो ये आपका क्लियर हुआ होगा कि डाइपोल मोमेंट की एप्लीकेशन डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के साथ कैसे अप्लाई होती है। तो इसके बाद हम इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू। आपकी जो भी क्वेरीज होंगी उसे कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें।